ये आदमी अपनी नई पत्नी से इतना नाराज हुआ कि खून उलट दिया, पर जब उसकी माँ ने देखा तो वह नाराज नहीं हुई, बल्कि उसे $10 मिलियन दे डाले बिना किसी शर्त के। पता चला कि दुर्घटना के बाद वह असल में कोमा में चला गया था। एक भविष्यवक्ता ने माँ से कहा कि सिर्फ उसकी मंगेतर ही उसे जगा सकती है, लेकिन उसकी मंगेतर अब इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए माता पिता ने तय किया कि उनकी दत्तक बेटी उसकी जगह शादी करेगी। तभी औरत अचानक प्रकट हुई। उसने पहले ही शादी का जोड़ा पहन रखा था और उसने पसंदीदा स्नैक्स और एक गेम कंसोल भी अपने साथ लाए थे। दरअसल वह लंबे समय से उस परिवार को छोड़ना चाहती थी। वह दत्तक माता पिता को अलविदा कहकर उसी आदमी के घर चली गई। जब उसने नए पति का शानदार घर देखा तो बहुत खुश हुई। आखिरकार वह सच में अमीर बनने वाली थी। तभी नौकरानी ने बताया कि उसके पति की हालत अचानक बिगड़ गई है। औरत तुरंत बेझिझक सास के पीछे पति को देखने चली गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति इतना खूबसूरत और आकर्षक होगा। सास के सामने अच्छा प्रभाव दिखाने के लिए वह उसकी ओर दौड़ी और उसे चूम गई। थोड़ी शर्म लिए हुए तेजी से मुस्कुराती हुई। आदमी उसकी मौजूदगी महसूस कर सका और थोड़ा अचंभित था। एक अजनबी उसे छू रही थी। ये सोचते ही आदमी की धड़कन अचानक तेज हो गई। डॉक्टर ने कहा, यह दुर्घटना के बाद पहली बार ऐसी भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। आदमी की माँ बहुत खुश हुई और मानने लगी कि यही औरत उसके बेटे की मुक्ति है। उसने औरत को $10 मिलियन के वाला एक क्रेडिट कार्ड दे दिया, उम्मीद और विश्वास के साथ भी कि वह बेटे की अच्छी देखभाल करेगी। औरत ने खुशी से स्वीकार कर लिया। रात में वह सोने से पहले आदमी को धीरे धीरे एक कहानी सुनाना चाहती थी, लेकिन उसने स्वर्णियों की प्रसवोत्तर देखभाल नामक एक किताब निकाली, जिसे उसने ध्यान से चुना था और जो असाधारण थी। बात सुनकर आदमी बहुत नाराज हुआ। उसे लगा कि औरत उसे सुअर समझ रही है। उसकी धड़कन फिर बढ़ गई, पर औरत ने समझा कि उसे अच्छा लग रहा है, इसलिए वह और जोर देकर बिना रुके पढ़ने लगी। आदमी इतना नाराज हुआ कि उसने खून उलट दिया, जिससे औरत डर कर फौरन डॉक्टर बुलाने भागी। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी है। माँ खुश हुई और उसने फिर औरत को घर की चाबी दे दी। माँ के जाने के बाद नहाकर औरत चुपचाप आदमी के शयन कक्ष में चली गई। बाहर बारिश और गर्जना थी। औरत काफी गर्जना से डरती थी और अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए उसने एक गुड़िया लेकर धीरे से आदमी के पास सोने चली गई। आदमी यह नहीं चाहता था, पर विरोध न कर सका। तभी एक और तेज गर्जना हुई। ज्यादा सुरक्षित महसूस करने के लिए उसने आदमी का पैर अपनी टांग पर ठीक से रख लिया। दोनों ने रात इसी तरह सुकून से गुजारी।